वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन दिस लॉकडाउन। और वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी एक मेरी रिक्वेस्ट है, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा अभी कोरोना ज़्यादा ही फैलता जा रहा है हमारे इधर, तो पिटाई विटाई शुरू हो गई है घर से बाहर निकलते ही, तो ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले, और अगर बाहर भी निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर से पालन करें। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेरा ये दायित्व बनता है कि अपने सभी छोटे बड़े भाइयों को इसके बारे में ज़रूर बताऊं, ठीक है। तो अब टॉपिक पर आ जाते हैं, बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा इस पर बात करी थी कि किस तरीके से जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो हमें यही बता रहे हैं कि जो मार्केट है वो हाल फिलहाल डाउन जाएगा। तो अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब बिटकॉइन की जो वैल्यू है लगभग 25 लाख से नीचे आ गई है। इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो इसकी जो प्राइस है वह अभी 24,87,000 रुपए चल रही है। और ना सिर्फ बिटकॉइन समेत जितने भी अल्ट कॉइन्स है, चाहे वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो मीम प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो शिट प्रोजेक्ट्स हो, सारे के सारे अभी डाउन चल रहे हैं। इथेरियम से लेकर BNB, कार्डानो, XRP, डोज तो है ही, और पोल्काडॉट, यूनिस्वैप, ICP सारे के सारे डाउन चल रहे हैं। टॉप 20 में तो सारे डाउन चल ही रहे हैं, और बाकी टॉप 50 में कुछ एक आधी कॉइन्स है जो कि थोड़ी बहुत पॉइंट्स में ग्रोथ दिखा रहे हैं। और शिबा के ऊपर भी हम बात करेंगे, दुबई कॉइन के ऊपर भी बात करेंगे, और सेफ मून भी अभी थोड़ा सा ट्रेंड में आ रहा है, तो इसके ऊपर भी हम जल्द इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम जल्दी से अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डॉज के साथ वीडियो को शुरू करेंगे कि डॉज के भी प्राइस वगैरह देखते हैं पहले क्या चल रही है, ठीक है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप डेटा, कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये बोलते हैं कि भाई जो तू प्राइस बताता है वो तो यार अलग होती है वजीरेक्स में, तू गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भाई कॉइन मार्केट कैप का मैं आपको डेटा देता हूं जो कि यूनिवर्सल प्राइस आपको बताता है, ठीक है। तो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप डेटा जो डॉज कॉइन की प्राइस अभी चल रही है वो लगभग 20 रुपए और 75 पैसे है, और लगभग 10 से 11% की ये गिरावट हमें दिखा रहा है। BTC इथेरियम दोनों की पेयर में डाउन चल रहा है। जैसा हमने अपने कई वीडियोस में ये डिस्कस करा था कि डॉज कॉइन का जो एक मेजर सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20 रुपीस, अगर ये उसको ब्रेक कर देगा तब थोड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट को भी देखें तो बिटकॉइन जो कि खुद मेन प्लेयर है उसकी भी हालत काफी ज्यादा अभी खराब चल रही है, तो डरने वाली कोई इतनी भी बात नहीं है। अगर हम इसकी 24 आवर्स में बात करें तो लगभग इसकी जो प्राइस थी वो लोवेस्ट 20.14 रुपीज गई थी, यानी 20 रुपए 40 पैसे, और हाईएस्ट के बारे में हम बात करें तो 23 रुपए 32 पैसे की इसकी प्राइस थी। अब हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब इसकी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो जाए, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एक चीज और, जो मार्केट कैप है वो लगभग 10 से 11% तक गिर चुकी है इस 24 घंटे के भीतर, और जो वॉल्यूम है वो लगभग 30% से भी ज्यादा गिरी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अब ये सब तो हो गया, हम शुभ समाचार अब देख लेते हैं, जितने भी अभी तक अपडेट्स वगैरह आई है उनको, प्राइस वगैरह तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, तो वो देख लेना। अब बात करते हैं डॉज कॉइन के ऊपर, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट जो अपडेट आई है उसके बारे में। कोई इतनी खास अपडेट भी नहीं है, लेकिन जो अपडेट मुझे मिली वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। जो इटोरो के CEO है योनी असिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो डॉज कॉइन की लिस्टिंग थी अर्ली मई में, उस लिस्टिंग के जो पीछे के जो मेन रीजंस थे वो इटोरो के CEO ने बताए हैं इस इंटरव्यू में। ये जो इंटरव्यू है, ये जो स्टेटमेंट है वो बिजनेस इनसाइडर में दिए हुए इंटरव्यू से आ रहा है, ठीक है। इटोरो के CEO ने दो वजह बताई, एक तो डॉज कॉइन की जो पॉपुलैरिटी मई के शुरुआत में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, यानी कि जो डॉज कॉइन का फैन बेस था वो काफी बढ़ रहा था, और दूसरा था इलॉन मस्क का सपोर्ट। इलॉन मस्क के सपोर्ट और फैन बेस की वजह से इटोरो के CEO ने डॉज कॉइन को लिस्ट करने का मन बना लिया। तो अब थोड़ी सी हम खबर को भी देखते हैं और फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं। इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, लाउडेस्ट एंड फनीएस्ट कम्युनिटी इन द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ एवरी क्रिप्टो करेंसी। He added, and one member of the community it's unique on its own and that's Elon Musk। इन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई जो लिस्टिंग हुई थी उसके पीछे की दो वजह थी, एक तो था डॉज कॉइन की पॉपुलैरिटी और दूसरा था इलॉन मस्क, ठीक है। इसके अलावा जब उनसे शिबा इनू की लिस्टिंग के बारे में सवाल किया गया तो इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करने के लिए उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। और जो इसके ऊपर सिर्फ इतना सा कहा था कि
देख सकते हो आप, ड्यूरिंग द इंटरव्यू असिया ऑल्सो मेंशन शिबा इनू अनदर पॉपुलर मीम कॉइन दैट शेयर अ सिमिलर पैशन फॉलोइंग एज डॉजकॉइन व्हेन आस्क्ड अबाउट प्लान ऑफ लिस्टिंग द मीम करेंसी असिया सेड unfortunately we do not comment on future listing on eToro, but I would say that it does seem that Shiba has a passionate community around it। जब उनसे सवाल किया गया शिबा इनू के बारे में तब उन्होंने नो कमेंट कह दिया, सिंपल सा ये है। और डॉजकॉइन के बारे में तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई डॉजकॉइन काफी फेमस है, काफी बड़ा इसका फैन बेस है, इलॉन मस्क भी खुद इसको सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से हमने डॉजकॉइन को लिस्ट किया। लेकिन शिबा इनू के बारे में इन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं बोला, थोड़ी सी हल्की फुल्की थोड़ी सी तारीफ कर दी। मैंने भी अपने कई वीडियोस में आपको ये बताया हुआ है कि भाई मैंने भी लगभग 300 रुपए शिबा इनू में डाले हुए हैं, और शिबा इनू के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने कई बार आपको यही कहा है। कम से कम इस अपडेट से आपको ये पता लग गया होगा कि शिबा इनू के बारे में जो बड़े इन्वेस्टर्स है या जो सीईओ की पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, जितने भी एक्सचेंजेस के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो शिबा इनू के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इससे आपको आइडिया लग गया होगा। और एक चीज और बता दूं शिबा इनू के बारे में, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आपको वार्निंग दे रहे हैं शिबा इनू में इन्वेस्ट करने के लेकर, ठीक है, शिबा इनू में इन्वेस्ट करने को लेकर। एक्सपर्ट इशू वार्निंग अबाउट शिबा इनू एज प्राइस सर्च, देख सकते हो आप। शिबा इनू कॉइन आर वन ऑफ द लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी टू हिट द मार्केट बट इन्वेस्टर्स आर बीइंग वार्न्ड टू अवॉइड देम। यार शिबा इनू के बारे में मैं आपको पहले से ये बताता आया हूं कि इसमें आप अगर इन्वेस्ट भी करें ना तो पैसा लगा के भूल जाओ, बस इतना सही कहना है मेरा। इसके बारे में और ज्यादा आपको मैं कुछ बताऊंगा नहीं। अगली अपडेट की तरफ अपन बढ़ते हैं। अभी मार्केट में एक टोकन की थोड़ी सी हाइप बनना शुरू हो गई है, और इसके बारे में मैंने शायद बहुत पहले आपको वीडियो बना के बता दिया था। वो कॉइन है, वो टोकन है, सॉरी, वो है सेफ मून, ठीक है। सेफ मून के बारे में हमने लगभग 15 से 20 दिन पहले एक अच्छी खासी डिस्कशन करी थी। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, चैनल पे जाके उस वीडियो को आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। जो सेफ मून है वो भी एक कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है, यानी कम्युनिटी इसको चला रही है, और अभी ये ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। हाल ही में इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक टू डू लिस्ट जारी की है, यानी कि ये इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। और ये जो खबर है वो मार्केट में अब थोड़ी थोड़ी फैलना शुरू हो गई है। वो जो ट्वीट वगैरह है वो मैं आपको बताता हूँ। इनके ट्विटर हैंडल पर हम चलते हैं तो अभी का जो देख सकते हो लगभग 9 लाख फॉलोअर इनके होने वाले हैं ट्विटर हैंडल पर। और बाइनेंस के सीईओ से जुड़ा हुआ भी इन्होंने एक ट्वीट करा है, 19 मिनट पहले का है ये, सेफ मून आर्मी। और इससे पहले का लगभग 21 घंटे पहले का है ये, देख सकते हो आप। होल्डिंग इज रिवॉर्डिंग, मतलब आप सेफ मून को होल्ड करके रखिए, ये आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। और बाइनेंस के सीईओ से भी जुड़ा हुआ इन्होंने एक पोस्ट किया है, देख सकते हो आप। और ये रही इनकी टू डू लिस्ट, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि वो कोइनबेस में, बाइनेंस में, क्रेकन एफएक्स में, क्रिप्टोकॉम में, वजीरेक्स इंडिया में, होबी ग्लोबल पर, ये जो एक्सचेंजेस है, बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, उसमें लिस्ट करने के बारे में तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा है, डिड वी मिस एनी, यानी कि अभी भी कोई एक्सचेंज बाकी हो गया है जिस पर हम लिस्ट होने के बारे में विचार करें। तो इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको वीडियो बना के दे दिया है, तो एक बार वो जरूर से वीडियो देख लेना। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको किसी भी तरीके से सेफ मून को बाय करने के लिए, होल्ड करने के लिए या फिर सेल करने के लिए कुछ भी पर्सनल एडवाइस नहीं दूंगा। खुद की आपकी पर्सनल एडवाइस रहेगी इस कॉइन के बारे में, टोकन के बारे में। फिर भी एक बार वो वाला वीडियो जरूर देख लेना मेरा, आपको पता लग जाएगा कि ये किस काम का है आपके, ठीक है। तो एक तो ये रही। दूसरी जो अपडेट आई है वो है दुबई कॉइन से जुड़ी हुई, ठीक है। मैंने आपको लगभग 2 दिन पहले नाइट को एक अपडेट दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो दुबई कॉइन है वो दुबई की पहली क्रिप्टो करेंसी होगी। उसमें मैंने आपको इसकी बहुत जम के तारीफ करी थी। फिर सुबह ही इसके बारे में लगभग 1 से 1:30 बजे के तकरीबन, रात को 1 से 1:30 बजे के तकरीबन, जो दुबई का मीडिया ऑफिस है उन्होंने इसके बारे में ट्वीट करके बताया था, चेतावनी दी थी कि ये जो कॉइन है वो किसी भी तरीके से ऑफिशियल कॉइन नहीं है दुबई का, और ना ही दुबई ने कोई पहली क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है। तो ये जो दुबई कॉइन है वो अपनी वेबसाइट पर ले जाकर आपको फिशिंग का शिकार बना सकता है, यानी आपके साथ फिशिंग कर सकता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चुरा सकता है। इस तरीके से जो दुबई के मीडिया ऑफिस ने ट्वीट करके हमको बता दिया था। तो अभी मार्केट में इस दुबई कॉइन को लेकर अभी भी कुछ अफवाहें फैली हुई है। मैंने भी थोड़ी सी आपको इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन तुरंत ही मैंने एक अपडेट दी सुबह ही और आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ऑफिशियली ये ट्विटर से आ गया है। जो दुबई मीडिया ऑफिस है उन्होंने ट्वीट करके ये बता दिया है कि भाई ये एक स्कैम हो सकता है आपकी, है ना।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दुबई कॉइन के बारे में अगर आपको कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो कि कहीं से भी आपको लगती है कि भाई ये फेक है, तो फिर वो फेक ही होगी, ये समझ लेना बस आप। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा वीडियो को नहीं लंबा बनाते हैं। जो जो मुझे मेन अपडेट्स मिली जो कि आपके काम की थी वो मैंने आपको दे दी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक देना है। चैनल आप ही के काम का है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। और एक चीज और शायद मुझे ये शुरुआत में कहनी चाहिए थी कि अगर मेरे नाम से आपको कोई व्हाट्सअप नंबर दे, कमेंट सेक्शन में जाके आपको रिप्लाई करे कि भाई मैं समझा दो भैया हूं, मेरे ही नाम का यूज करके चैनल का लोगो लगा के आपको कोई व्हाट्सअप नंबर दे, इथेरियम बाय करने के लिए कहे, बीटीसी के ऊपर कुछ लालच दे, तो प्लीज आप उनसे अलर्ट रहिएगा। और मार्केट के ऊपर अभी जितनी भी अपडेट्स आई है वो मैंने आपको दे दी। अगर कुछ और बड़ी अपडेट आती है तो चाहे वो लेट अपडेट आए, 10 से 11 बजे तक कोशिश करूंगा मैं आपको लेट नाइट भी अपडेट करने की। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।